दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। चुनाव में असली भाजपा कार्यकर्ता मेरे साथ थे। जो महात्मा गांधी की फोटो से प्रभावित थे वे वहां चले गए। डॉक्टर शर्मा, गौ माता बचेगी तो ही सनातन धर्म बचेगा। सनातनी को इस महायज्ञ में आहुति देनी चाहिए। यादव, विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने गिरधारी दास गौशाला समिति के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गौमाता सनातन धर्म की आस्था है। जब गौमाता बचेगी तभी तो सनातन धर्म बचेगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो असली भाजपा थी वह मेरे साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन जो नकली भाजपा थी महात्मा गांधी के फोटो से प्रभावित होकर वहां चली गई। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वह गलत हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है। अब की बार तो राजनीतिक लोगों को ही सम्मानित किया गया, जो गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि जो मेरे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं वह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तो ये लोग कुछ भी कर लें, पर 2 माह बाद क्या होगा। मैं मेरे समर्थकों के साथ हूं। उन्हें चाहे जहां भेज दें, वे वापस आएंगे। मैंने सुना है कि उनकी सूचियां बनाई जा रही हैं। जो मेरे समर्थक रहे हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बदले की भावना से काम करते हैं एक दिन जेल जरूर जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर डी.आर. यादव अस्पताल के निदेशक डॉक्टर डी.आर. यादव ने कहा कि गौमाता बचेगी तो ही सनातन धर्म बचेगा। इस महायज्ञ में प्रत्येक सनातनी को दान रूपी आहुति देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला, साफा, दुपट्टा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया। इस मौके पर गिरधारी दास गौशाला समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवरलाल बागड़ी, पूर्व सरपंच रतिराम रावत, किशनलाल यादव, नमो नारायण जैन, संरक्षक महेश चंद्र शर्मा, लोहिती सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह बूरा, पूर्व सरपंच अशोक कुमार यादव, सेठ विशंबर दयाल यादव, लक्ष्मण प्रसाद नीमराणिया, राकेश कुमार सैनी, सतवीर यादव, रामनिवास यादव, भूप सिंह, दिनेश अग्रवाल, बिहारीलाल, लालचंद यादव, ठाकुर साहब, रघुवीर सिंह, नरेश सिंह शेखावत सहित अनेक सनातन धर्मी मौजूद रहे। आज मैं गौ माता के कार्यक्रम में आया था। मेरी गायों में मेरी बहुत आस्था है। हमारे माता स्वरूप हैं और इसलिए मैं आया था और यहाँ मिला कार्यकर्ताओं से। तो कार्यकर्ता बड़े तकलीफ में थे। कार्यकर्ताओं को थ्रेटनिंग दी जा रही, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ जो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता थे ही नहीं वो नकली बीजेपी के कार्यकर्ता अब असली बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। वो सब थ्रेटनिंग दे रहे हैं। नई नई एजेंसियां खुल रही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है 26 जनवरी को जो उत्कृष्ट सेवा करने वालों को जहां उनको पारितोषित किया जाता है, उनकी जगह पॉलिटिकल लोगों को सर्टिफिकेट दिलाए प्रशासन द्वारा। ये बहुत गलत परंपरा है। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये कलंक प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की प्रैक्टिस है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, लोग अभी से चंदा वसूली कर रहे हैं, बदलियों की लिस्ट बना रहे हैं। मैं ये इनके मंसूबों को कतई कामयाब नहीं होने दूंगा। पहली बात तो कि जो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमने भजन लाल जी को चिट्ठी लिखी है कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का वादा किया आपने। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जा रहा है, तो इनको तो हटाया जाए कम से कम वहाँ से। सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम भ्रष्ट आदमियों को नहीं लगाएंगे, चुन चुन करके उनको निकाल देंगे, हटाएंगे। जरूरत नहीं। और भगवान की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ गलत लोग थे वो जा रहे हैं, कुछ अच्छे लोग अब आ रहे हैं। तो अच्छे लोग आएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी कि हम भी जय बोल देंगे। लेकिन जब तक भ्रष्ट लोग रहेंगे, जब तक तो हम उनका विरोध करेंगे, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम अच्छे आदमी के व्यक्तिगत रूप से हम अच्छे आदमी के पक्ष में जो जनहित में काम करें। भैरू सिंह शेखावत बहुत अच्छा आदमी है। ओम जी माथुर बहुत अच्छा आदमी है। वर्तमान मुख्यमंत्री भी अच्छा है, बेचारा गरीब घर से पंडित जी वहाँ बना, मुख्यमंत्री बना, एक कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ये अच्छा कदम है, अच्छे कदम की प्रशंसा करेंगे। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को प्राइवेट सेक्टर लगाओगे आप तो इसकी कौन प्रशंसा करेगा? फिर आपका भजन लाल जी का जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या होगा? हमको तो इस बात की चिंता है।
हमको इनको बचाना है, मंत्रियों को, कि भ्रष्ट लोगों के चक्कर में मत आओ, इनको भगाओ। कार्यकर्ता मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनको चुन करके टारगेट किया जा रहा है। मैं उनको आश्वस्त कर जा रहा हूँ कि एक भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं होने दूंगा। मेरी जान चली जाएगी लेकिन कार्यकर्ता की आत्मरक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा दूंगा और उनको नहीं जाने दूंगा। जो नकली बीजेपी डेवलप हुई है बानसूर में, उनका इलाज मैं जरूर करूंगा। सर, क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव बहुत लड़ लिए। मैं चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पंजा दिया गया और मैं तो वैसे ही एमएलए मिनिस्टर हूँ। मेरे तो भगवान ने मुझे पैदा किया है। मैं जिस दिन बानसूर में आया उस दिन मैं एमएलए से ज़्यादा पावरफुल था। मैंने 4 अधिकारियों को एक दिन में बदल दिया, जो एक रिकॉर्ड है। बानसूर की भौगोलिक स्थिति को चेंज कर दिया। ये एमएलए का थोड़ी बस की बात है कोई, ये तो ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है। देने वाले लोगों में कोई क्षमता नहीं है। ये बानसूर का विनाश हो जाएगा विकास की जगह। ये जानते ही नहीं विकास कैसे हो, इनका विजन ही नहीं है। इनका विजन पैसा खींचो अभियान है। तो ये लोग, अब ये जो लोग लग रहे हैं, बताओ इन्होंने जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट दिए हैं क्या? एक महीना में 3 पार्टी बदली। महात्मा गांधी की पार्टी में आ गए आखिर में, जो नोट महात्मा गांधी का नोट देखे और वो पार्टी में भाज गए। जिसने भी नोट दिखाए वहाँ भाज गए। तो ये कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता? ये थोड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता तो वो थे जो हमारे साथ थे। असली कार्यकर्ता बीजेपी का सब मेरे साथ थे और नकली कार्यकर्ता सब उधर थे और वो प्रेरित थे महात्मा गांधी की फोटो से। ठीक है सर। देखिए, आज जो गिरधर गौशाला का वार्षिक उत्सव था, इसमें लोगों ने इकट्ठे होकर के काफ़ी दान दिया। सनातन धर्म में गौ माता को एक माता के रूप में माना गया है। इसलिए सभी सनातन धर्म का वासियों का ये कर्तव्य है कि इस महायज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा दान दे करके और गौ सेवा करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गोदान सबसे अच्छा दान है। इसलिए उस परंपरा को निभाते हुए हमें जो आज गौ माता की जगह जगह दुर्गति हो रही है, उसको देखते हुए सभी सनातन धर्मवासियों को इस यज्ञ में आहुति देते हुए दान करना चाहिए और गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। जय श्री राम।